महाराष्ट्र में सियासी घमासान और उपचुनाव से पहले खासतौर पर असली शिवसेना की लड़ाई जब चल रही हो, तब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। और इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे भी अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को बकायदा एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए हैं कि चुनाव चिन्ह दिए जाने में उनके साथ भेदभाव किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पत्र में 12 बिंदुओं में अपनी बात कही है। बताया जा रहा है कि इन 12 बिंदुओं में उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल दिया था। इसके अलावा पार्टी के लिए उन्हें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम आवंटित किया गया था। वहीं एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह तलवार ढाल और पार्टी का नाम बाला साहेबांची शिवसेना आवंटित किया गया है। इधर महाराष्ट्र की अंधेरी सीट, जिसे मिनी हिंदुस्तान भी कहते हैं, उस सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इस सीट पर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना साथ मिलकर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगी। तो वहीं चुनाव चिन्ह मिलने के बाद 2 भागों में बटी शिवसेना में पहली बार चुनावी मुकाबला होगा। पहली बार शिंदे गुट की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच आर पार की लड़ाई होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी और सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना धड़ा अंधेरी पूर्व उपचुनाव साथ मिलकर लड़ेगा। चुनाव आयोग द्वारा बाला साहेबांची शिवसेना नाम के सीएम के नेतृत्व वाले समूह को ढाल तलवार या 2 तलवारें और 1 ढाल आवंटित किए जाने के एक दिन बाद फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री और मैं चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों पर चर्चा करते हैं और फैसला लेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने आरोप लगाया कि मुंबई में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए उसकी संभावित उम्मीदवार ऋतुजा लटके पर अवैध तरीके से प्रतिद्वंदी खेमा दबाव डाल रहा है। बीएमसी वार्ड में प्रशासक के रूप में अपना इस्तीफा सौंप चुकी ऋतुजा लटके बाद में शिवसेना नेता विश्वनाथ महादेश्वर के साथ मीडिया के सामने आई और कहा, अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो केवल मशाल के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ूंगी। आपको बता दें कि बंबई उच्च न्यायालय ने लटके द्वारा दायर एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें नागरिक प्राधिकरण को उनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इस पर महादेश्वर ने कहा कि लटके के इस्तीफे को मंजूरी नहीं देने के लिए निकाय अधिकारी शिंदे सरकार के दबाव में हैं, लेकिन हमारे पास भी प्लान बी तैयार है। चूंकि बीएमसी ने 3 अक्टूबर को बीएमसी के पद से उनके दिए गए इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उनके लिए 14 अक्टूबर को दाखिल करने की आखिरी तारीख तक अपनी उम्मीदवारी दाखिल करना संभव नहीं होगा। शिवसेना के मौजूदा विधायक और ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके की मृत्यु के कारण अंधेरी पूर्व सीट पर हो रहा यह उपचुनाव इस साल जून में पार्टी में विद्रोह और परिणामी विभाजन के बाद ठाकरे गुट के लिए पहली चुनावी परीक्षा होगी। अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे धड़े के बीच पहली अग्नि परीक्षा होगी। उद्धव के साथ कांग्रेस एनसीपी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, तो वहीं शिंदे के साथ बीजेपी खड़ी है। इस तरह अंधेरी ईस्ट सीट पर शिंदे उद्धव के बीच ही नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी और एनडीए के बीच भी मुकाबला है। इस सीट के नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। आपको बता दें कि अंधेरी ईस्ट सीट पर शिंदे गुट ने मुंबई नगर निगम के पूर्व पार्षद मुरजी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उद्धव ठाकरे ने दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को कैंडिडेट घोषित किया है। उन्हें मजबूत भी माना जा रहा है। ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की रणनीति कई जगहों पर कारगर दिखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तंत्र इस वक्त जो सरकार का तंत्र है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और फडणवीस के साथ में है, तो उसका फायदा इस गुट को मिलता दिखाई देता है। हालांकि कई कानूनी पेचीदगियां होती हैं, लेकिन चाहे दशहरा रैली हो या उसके बाद में ऋतुजा लटके के नामांकन की बात हो या उनका इस्तीफा स्वीकार न करना हो, इसी तरीके से जो चुनाव चिन्ह के आवंटन की बात हुई या पार्टी के नाम के आवंटन की बात हुई, ये सारी बातें वो बातें हैं जो साफ इस ओर इशारा करती हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को हल्के में नहीं ले रहे हैं। एनसीपी कांग्रेस अंधेरी ईस्ट सीट पर उद्धव के प्रत्याशी ऋतुजा लटके को समर्थन कर रही है। वहीं बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने के बजाय शिंदे के उम्मीदवार के साथ है। हालांकि इस बीच उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आने वाला है। देखिए, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में ऋतुजा लटके इसलिए भी ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही हैं क्योंकि उनके पति के निधन के बाद में उनको यहाँ पर लड़ाने की बात उद्धव ठाकरे ने कही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, चुनाव लड़ूंगी तो मशाल के चुनाव चिन्ह पर लड़ूंगी,
यदि वो चुनाव लड़ती हैं तो एक तो पूर्व विधायक उनकी मृत्यु के बाद में संवेदनाओं के वोट उनको मिलते हैं। ये भी एक उम्मीद जताई जा रही है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कि जो संवेदनाएं हैं बगावत के बाद की, जैसे दशहरा रैली में आपको बड़ी तादाद में लोग देखने को मिले थे, वो संवेदनाएं भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ में जा सकती हैं। लिहाजा ये मुकाबला देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में चुनाव से पहले ही अपनी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं फडणवीस और शिंदे, और इस बीच उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोपों के जरिए ये बताया है कि उनके साथ क्या क्या किया जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।